Good morning, my dear students. I, Manisha Hyde, welcome you in online classes. मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम अपनी हिंदी 2 की जो बुक है उसका बच्चों लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 15 जो है बच्चों चित्र वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने कहानी कैसे लिखते हैं ये सीखा था, है ना बच्चों। आज हम सीख रहे हैं कि चित्र को देखकर उसके बारे में हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। आज हम इसके विषय में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी बुक में लेसन बच्चों जिस तरह से वो सीखते हैं कि कैसे करना है चित्र वर्णन के बारे में सीखेंगे कि चित्र को देखकर हम कैसे क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों। आपको मालूम है किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों यानी मन में उठने वाली बातों को अपनी काल्पनिक यानी अपनी सोच के अनुसार माध्यम से अभिव्यक्त यानी लिखना या बताना, अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। यानी यहाँ इसका ये मतलब है कि जब हम जो चित्र देख रहे हैं और जब चित्र को देखकर या किसी चीज़ को देखकर जो हमारे मन में भाव या विचार या बातें जो आती हैं उसको अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है बच्चों। चित्र वर्णन करने से सोचने की शक्ति या कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी जब हम चित्र को देखते हैं तो उससे किस चीज़ का विकास होता है, हमारे सोचने की शक्ति। या हम कितना किस लेवल तक किस चीज़ को कितना सोच सकते हैं और किस चीज़ की कल्पना यानी सोच कितना हम उसको उसके बारे में सोच सकते हैं बच्चों। तो आओ यह जाने कि चित्र वर्णन में किन किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। चलो तो हम देखते हैं कि जब हम चित्र वर्णन करते हैं, हम किसी चीज़ के चित्र के या किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, चित्र पर बनी सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक हमें देखना ज़रूरी है। चित्र है उस पर बनी सभी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना बच्चों ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, जो चित्र बना हुआ है हमें उसके बारे में उसको ध्यान पूर्वक देखिए कि किस चीज़ का चित्र है, क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम किसके बारे में लिख रहे हैं। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही होता है, यानी प्रेजेंट टाइम जो हम देख रहे हैं हम उसी के बारे में लिख सकते हैं, करना चाहिए। यानी कि चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय का वर्णन करना है। यानी चित्र जब हम वर्णन करते हैं किसी के बारे में हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि वो उस टाइम क्या दिख रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें उसी समय के बारे में लिखना है। पहले क्या हुआ बाद में क्या होगा वो नहीं, जो चल रहा है हमें उसी के बारे में बच्चों लिखना है। फिर बच्चों चित्र को देखते हुए मन में उठ रहे विचारों को अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखना है। बच्चों जिस समय हम चित्र देख रहे हैं तो उस समय जो हमारे मन में बातें आ रही हैं उसको हम अपनी भाषा में यानी स्पष्ट और सरल भाषा में, सीधी और सरल भाषा में हमें उस चीज़ को लिखना है। उसके बाद बच्चों सभी वाक्य इस तरह लिखना चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो। वाक्यों को एक निश्चित क्रम में रखना चाहिए। बच्चों जब हम वाक्य लिख रहे हैं तो हमें देखना है कि वो वाक्य एक दूसरे से जुड़ते हुए हो। जैसे कि मेरा नाम मनीषा है ना, मैं सेंट पॉल में पढ़ाती हूँ, ये पूरा एक वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही जैसे आप लिख रहे हैं मेरा नाम वैभव है या मैं 5 साल का हूँ, है ना, मुझे खाना अच्छा लगता है, तो क्या है यह चीज़ हम ट्रेन के बारे में लिख रहे हैं तो यह ट्रेन है, यह जोधपुर से अजमेर जाएगी, है ना, यह प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो हर वाक्य आपस में जुड़ना चाहिए और उससे संबंधित निश्चित क्रम हमें लिखना ही चाहिए बच्चों। उसके बाद हमें चित्र संबंधित ही वाक्य लिखना है, मतलब जो चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार हमें उससे संबंध में उससे जुड़े हुए वाक्य ही लिखने हैं।
व्यर्थ बातों को नहीं लिखना चाहिए, अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों, जो हम लिख रहे हैं तो चित्र में जो है बस वही लिखिए, चित्र के बाहर नहीं। जैसे आप लिख रहे हो बगीचे का वर्णन कर रहे हो, है ना, बगीचे के वर्णन करते करते आप उसमें स्कूल की लाइनें भी डाल दें या अपनी मम्मी के बारे में या अपने पापा के बारे में डाल दें, नहीं। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम चित्र स्कूल का देख रहे हैं तो हमें स्कूल के बारे में लिखना है, बगीचे का देख रहे हैं तो बगीचे का, गाय के बारे में है तो गाय का, है ना बच्चों। उसी तरह से हमें जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ का चित्र हम देख रहे हैं, हमें उसी का चित्र के बारे में लिखना है। उसके बाद बच्चों आओ हम इन चित्रों को देखकर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यह है एक पार्क का चित्र। ओके, जैसे कि बस स्टैंड, पहले हम बस स्टैंड का देख लेते हैं बच्चों। ये एक बस है, चित्र में क्या क्या दिख रहा है, बस स्टॉप है, बस है, ड्राइवर है, एक बूढ़े अंकल हैं, दादाजी हैं, बच्चे हैं, ये सब है। तो हमें इनके बारे में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ मैंने 5 लाइनें लिखी हैं, आपको यहाँ पर बुक में दे दिया है। रौनक बस स्टैंड पर खड़ा है ना, उसके पीछे दूसरे बच्चे पंक्ति बनाकर खड़े हैं। ये मैंने इस तरह से लिखा है, तो आपको भी इस तरह से ही लिखना है। रौनक बस स्टैंड पर खड़ा है, उसके पीछे दूसरे बच्चे पंक्ति बनाकर खड़े हैं। रौनक खड़ा है, उसके पीछे पीछे दूसरे बच्चे भी खड़े हैं ना। पीले रंग की बस है, बस का रंग दिख रहा है तो हमें उसका रंग के बारे में लिखना है। पीले रंग की बस पर सभी बच्चे चढ़ रहे हैं, है ना। फिर अमन के दादाजी उसे बस स्टॉप पर छोड़ने आए हैं। अमन के दादाजी उसको बस स्टॉप पर छोड़ने आए हैं। सूरज भैया छोटे बच्चों को बस में चढ़ाने की सहायता जो है कर रहे हैं, और भैया जो हैं वो बच्चों को बस में चढ़ाने हैं। इस तरह से ये आपका वाक्य, आपका चित्र वर्णन पूरा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, जो हमें दिया हुआ है, एक बगीचे का चित्र दिया हुआ है। हमें इस बगीचे के बारे में लिखना है कि बगीचे में क्या क्या है। पेड़ है, झूले हैं, बच्चे हैं, फूल है, दादाजी हैं, औरतें हैं, डॉगी है, इन सब के बारे में हमें बस इसमें लिखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, सूरज निकल रहा है, जो भी है वो हमें इनके बारे में यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से बच्चों मैंने लिखा है उसी तरह से आप भी लिखने का अभ्यास करेंगे चित्र वर्णन के थ्रू। देखिए ये चित्र बगीचे का है ना। चलिए, इससे देखकर तुम्हें मन में कई दृश्य तथा क्रियाओं के चित्र अंकित हो रहे हैं। आपको ये चित्र देखकर बहुत चीज़ें आपके मन में विचार आ रहे हैं। अरे झूला भी है, फिसल पट्टी भी है, बच्चे भी हैं, नल भी है, फूल भी है, ये सब हमें इसके हमको बस उसमें लिखना है बच्चों। ओके, उसके बाद बच्चों देखिए यह चित्र कहाँ का है, इस चित्र में कौन कौन वस्तु प्राणी मौजूद हैं, हमें ये सब सोचना है और लिखना है। इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, इस चित्र में कौन क्या कर रहा है ना, और यह चित्र क्या बात बता रहा है हमें, यह क्या संदेश दे रहा है हमें। इस सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से यह मैंने लिख के आपको बताया है, आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे जैसे यहाँ मैंने लिखा है। तो फिर चलते हैं, चित्र को देखते हुए हम ये वाक्य लिखते हैं। जैसे कि यह चित्र कहाँ का है बच्चों, यह चित्र एक पार्क का है। इस चित्र में बच्चे झूला, गेंद, नल, फूल के पौधे तथा तितलियां दिखाई दे रही हैं। हमें चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो हमें यहाँ पर लिख देना है कि भाई झूला भी है, गेंद भी है, नल भी है, फूल पौधे भी हैं, तितलियां भी हैं, ये सब हैं, तो हमने वहाँ पर ये लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों तीसरे में 2 बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, एक लड़की झूला झूल रही है ना। फिर बच्चों फूलों के ऊपर तितलियां उड़ रही हैं, कुत्ता बैलून से खेल रहा है। फिर सभी बच्चे पार्क में मजे कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों इस वाक्य को भी, इन वाक्यों को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। समझ जाइए कि जो हमें चित्र में दिख रहा है हमें उसको अपनी भाषा में लिखना है। ओके बच्चे, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में कार्य करना है। मुझे विश्वास है आपको चित्र वर्णन अब समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और प्यार से रहिएगा। बाय बाय।